नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस चित्र क्रिएशन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिराव फुले का जो रहस्यमय बातें हैं आज। तो चलिए जानते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर देता हूं, आप हमें मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और मैं तो बिहार के जमुई जिला से हूँ। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे नायक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इतिहास ने शायद उनकी अहमियत नहीं थी जितनी मिलनी चाहिए थी। तो चलिए मैं सिनेमेटिक 3D के जरिए आप लोग को मैं बताता हूँ। ऐसे मैं बोलता रहूँ तो आपको इसी आवाज़ से आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए 19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब जात पात, ऊंच नीच और अज्ञानता ने समाज को जकड़ रखा था। जब उस दौर एक चिंगारी उठी, एक आवाज़ जिसने तमाम बंदिशों को तोड़ा और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस चिंगारी का नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। आज हम आपको एक ऐसे नायक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे इतिहास ने शायद उतनी अहमियत नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी, पर आज हम उसे सलाम करते हैं। आइए चलते हैं उस दौर में जब एक लड़का समाज की जंजीरों को तोड़ने का सपना देखता है। साल 1830, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। खेतों में काम करते लोग और एक नन्हा बच्चा जो अपनी किताब को ज़मीन से ज़्यादा ताकतवर मानता है। वो कच्चा था। ज्योतिराव एक माली परिवार में जन्म लेने वाला यह बच्चा सिर्फ फूल नहीं, सोच भी उगाने वाला, बनाने वाला था। स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुआ जब ऊंची जाति के लोग ने कहा, एक शूद्र लड़का ब्राह्मणों के साथ कैसे पढ़ सकता है, और स्कूल से निकाल दिया गया। पर ज्योतिराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, अगर मुझे पढ़ाई से रोका गया तो मैं खुद पढ़ूंगा और दूसरों को भी पढ़ाऊंगा। समय बीतता गया और वही बच्चा बड़ा हुआ। अब वो सिर्फ ज्योतिराव नहीं था, अब वो बन चुका था एक क्रांतिकारी सोच का वाहक। 1848 एक ऐसी ऐतिहासिक साल, ज्योतिराव ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया। उस दौर में जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, सावित्रीबाई किताबें पढ़ने लगी और वही सावित्रीबाई आगे चलकर भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। दोनों ने मिलकर पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल खोला। समाज में ताने मारे, पत्थर फेंके, यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया। पर उन्होंने कहा, अगर अंधेरा चारों ओर है तो हमें खुद दिया बनाना होगा। फूले दंपति ने समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी को मजबूत करने की कोशिश की। नारी शिक्षा, दलितों का उत्थान, विधवाओं की पुनर्विवाह की लड़ाई और बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो समाज के हर तबके को बराबरी का हक दिलाने के लिए बना था। उन्होंने कहा, जो धर्म लोगों को तोड़े वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। भाइयों और बहनों, तब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक अधिकार नहीं होंगे। जब तक अधिकार नहीं होगी तब तक इंसान नहीं रहेगा, सिर्फ गुलाम रहेगा। हम सबको बदले तभी समाज बदलेगा। उनकी किताबें गुलामगिरी, तृतीय रत्न और शोकन्याचा अशुद्ध समाज के सच्चे चेहरे को उजागर करती थी। उन्होंने ब्रह्मवाद, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड पर जमकर प्रहार किया। जब उन्होंने गुलामगिरी लिखी तो जैसे आग लग गई थी। ब्रह्मवाद के खंभे हिल उठे थे। उन्होंने लिखा, जब तक यह जाति रहेगी तब तक अन्याय रहेगा। जब तक ब्राह्मण खुद को भगवान का दूत मानेंगे तब तक बाकी समाज इंसान नहीं गुलाम बना रहेगा। उनकी कलम तलवार से भी तेज थी। उन्होंने वह सब कहा
जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बताया कि कैसे धर्म को हथियार बनाकर ब्राह्मणों ने सदियों से शूद्रों और महिलाओं को दबाया है। ब्राह्मणों की नींव कांप उठी थी। पहली बार किसी ने खुलकर कहा था, धर्म वही है जो इंसान को इंसान बनाए, न कि उसे तोड़े। उन्होंने सत्य शोधक समाज के जरिए उस झूठी धार्मिक सत्ता को चुनौती दी जो लोगों को जन्म ही नीचा समझती थी। उन्होंने ब्राह्मण पुजारियों की जगह आम शूद्रों को विवाह और अंतिम संस्कार करवाने का हक दिलाया। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, हम खुद अपने समाज के पुरोहित बनेंगे, हमें किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं। क्यों चाहिए हमें कोई बीच वाला? क्या हमारे भगवान अलग हैं? क्या हमें इंसान नहीं समझा गया है? सिर्फ इसलिए हम खेत जोतते हैं? नहीं, अब और नहीं, हम अपने हाथ से अपना इतिहास लिखेंगे। फूले पामले हुए कितने उनकी किताबें जलाने की कोशिश की गई, उन्हें समाज से काटने की साजिश हुई, लेकिन वे डटे रहे, अकेले पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, अगर सच्चाई बोलना जुर्म है तो मैं हर दिन ये जुर्म करूँगा। धीरे धीरे हजारों लोग उनके साथ जुड़ने लगे, जो कल तक खुद को लाचार समझते थे, आज सिर उठाकर जीने लगे थे। ब्राह्मणों के बनाए हुए डर अब टूटने लगे थे। बेटे, तुम्हारे हाथ में कलम है, यही सबसे बड़ा शस्त्र है। जाति को कोई कानून नहीं तोड़ सकता, लेकिन शिक्षा उसे मिटा सकती है। पढ़ो और अपने हिस्से का उजाला खुद बनो। ज्योतिराव फूले ने जाति के नाम पर बने झूठे गर्व, पाखंड और धर्म को खुली चुनौती दी। उन्होंने न सिर्फ वर्णवाद की नींव हिलाई, बल्कि समाज को एक नया रास्ता दिखाया, समानता का, शिक्षा का और न्याय का। शिक्षा ही स्वतंत्रता की असली कुंजी है। ये थी उस नायक की कहानी जिसने न सिर्फ वर्णवाद की चुनौती दी, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों को नई पहचान दी। वो थे ज्योतिराव फूले, और उनकी सोच आज भी जिंदा है, हर इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। जीती क्रिएशन आपके लिए लाता है इतिहास की वो आवाज़ें जो आज भी समाज को आईना दिखाती है। जुड़े रहिए और वो कहानियाँ सुनते रहिए जो आपके भीतर का दीप जलाए।